ज्वार, बाजरा, जौ, रागी के नाम से जानते हैं। वहीं पर दूसरे सीरियल्स होते हैं जैसे आपके गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया। अगर उसमें कोई विटामिन कम है, मान लो कि आप बाजरा खा रहे हो, बाजरा ही खा रहे हो, कुछ और नहीं खा रहे, तो क्या होगा बॉडी में जो बाजरे में कमी है ना, वो कमी शरीर में भी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। एक हेल्दी पेशेंट की, एक हेल्दी पर्सन की बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है और एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग होती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिलेट्स के बारे में, जिनको हम ज्वार, बाजरा, जौ, रागी के नाम से जानते हैं। क्योंकि बहुत सारी हम वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे जिन पे इनके फायदे गिनाए जा रहे होते हैं किडनी पेशेंट के लिए। तो एक्चुअल में क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो दो टाइप के अन्न होते हैं, एक होते हैं मिलेट्स जो मोटे अन्न होते हैं जिनके अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं और ये हमें रोज खाने पे पतला करते हैं, हमारा वेट गेन नहीं होने देते, बॉडी में मिनरल ज्यादा जाते हैं, फाइबर ज्यादा जाते हैं, तो बॉडी में एनर्जी अच्छी बनी रहती है। वहीं पर दूसरे सीरियल्स होते हैं जैसे आपके गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, जिनका सेवन करने पे कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में ज्यादा जाते हैं, फाइबर कंपैरेटिवली कम होता है, मिनरल्स दोनों में ऑलमोस्ट बराबर बराबर ही होते हैं, तो ज्यादा फर्क उसमें होता नहीं है। मगर हमने क्या मिलेट्स खाने हैं, क्या इसके फायदे हैं और क्या नुकसान है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो जितने भी रागी है, बाजरा है, जौ है, अगर कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट किसी भी मिलेट को लंबे टाइम तक कंज्यूम करता रहेगा तो उसकी बॉडी में दिक्कत आएगी, क्योंकि कोई भी चीज खाने की चीज पूरी कंप्लीट नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें डेफिशिएंसीज होती हैं। अगर उसमें कोई विटामिन कम है, मान लो कि आप बाजरा खा रहे हो, बाजरा ही खा रहे हो, कुछ और नहीं खा रहे, तो क्या होगा बॉडी में जो बाजरे में कमी है ना, वो कमी शरीर में भी पैदा होनी शुरू हो जाएगी और पेशेंट के अंदर में दिक्कत देखने को मिलती है। पहली चीज तो कोई भी अन्न आपने कॉन्टिन्यूसली नहीं खाना, बदल बदल के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी हमें देखना पड़ता है कि किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। एक हेल्दी पेशेंट की, एक हेल्दी पर्सन की बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है और एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि किडनी फेलियर में क्या हो रहा है कि बॉडी में से प्रोटीन लीक आउट हो रहा है यूरिन के रास्ते। अगर अब ये यूरिन के थ्रू प्रोटीन निकलता रहेगा तो बॉडी में क्या होगा, कमी आ जाएगी प्रोटीन की, ब्लड बनना कम हो जाएगा, टोटल प्रोटीन कम हो जाएगा, एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा और बॉडी में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। अगर स्वेलिंग आ रही है और वो ऊपर की तरफ जा रही है, पानी भर रहा है पैरों में और लेटने पे वो छाती में जा रहा है, तो वहां पर लंग्स कोलैप्स की दिक्कत हमें देखने को मिल जाती है। पेशेंट को अर्जेंट बेसिस पे डायलिसिस भी करवाना पड़ जाता है। तो बॉडी में प्रोटीन को बनाए रखना है, बॉडी को एनर्जी भी देनी है, तो हमने करना क्या है अब उसको समझ लेते हैं। हमने कोई भी अन्न, चाहे गेहूं, चावल हो, बाजरा हो, रागी हो, जो हो, कॉन्टिन्यूसली नहीं खाना। आप उसे बदल बदल के खाओ, सब कुछ आपकी बॉडी में जाता रहेगा, बॉडी सही तरीके से चलती रहेगी। और आपने ध्यान क्या रखना है कि अपना बॉडी का जो वेट लूज नहीं करना। अगर आपकी बॉडी वजन कम होना शुरू हो जाएगा तो वहां पर आपकी दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं और हमारा एक जो लाइफलाइन है वो कम हो जाती है। अब आप सोचोगे कि लाइफलाइन क्या? जब किडनी खराब होनी शुरू होती है और सबको पता है कि ये सेल्फ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, आपकी किडनी धीरे धीरे पूरी की पूरी खराब होगी। अब आपका पास ट्रीटमेंट क्या होता है कि इसको जितना हो सके इसे होल्ड कर लो, धीरे धीरे वो बढ़े या ना वो बढ़े, इतना मैक्सिमम किया जा सकता है। क्रिएटिनिन लेवल डाउन हो जाता है बट उसको वहां पर मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपकी बॉडी वीक हो रही है, कमजोर हो रही है, तो वहां पर दिक्कत क्या है कि डायलिसिस की जो लाइफलाइन है ना वो बंद हो जाती है। क्योंकि अगर बॉडी बहुत वीक है, आप डायलिसिस करवाने जाओगे तो सर्वाइवल खत्म हो जाता है, सर्वाइवल नहीं हो पाता लंबे टाइम तक। तो हमने क्या करना होता है, बॉडी के अंदर हमें एनर्जी भर के रखनी होती है। फैट है, मसल्स हैं, आपको अच्छी मात्रा में बॉडी में चाहिए होते हैं। जो मसल्स हैं, ये फैट हैं, ये एनर्जी के डिपॉजिट्स होते हैं। इन एनर्जी के डिपॉजिट को अपनी बॉडी में मेंटेन करना एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए जरूरी होता है। अगर एक नॉर्मल इंसान के बारे में बात करें, एक नॉर्मल इंसान को अगर उसका वेट जाता है तो उसे वेट लूज करना है, उसके लिए मिलेट्स अच्छे हैं। अगर एक किडनी फेलियर पेशेंट को अपना बॉडी वेट लूज नहीं करना, उसको मेंटेन करना है, तो अगर वो सिर्फ मिलेट डाइट खाएगा तो वो कमजोर होता चला जाएगा। तो इसी वजह से मिलेट्स की जो डाइट है वो कॉन्टिन्यूअस लंबे टाइम तक मत खाओ, बदल बदल के खाते रहो। कभी गेहूं है, कभी चावल है, कभी आपने बाजरा की खिचड़ी बना ली, कभी आपने जौ का दलिया खा लिया। इस तरह से उसको मिक्स करके चलाओगे तो बॉडी अच्छी तरीके से सर्वाइव करती है, आपको मिलेट्स के फायदे भी मिल जाते हैं और सिर्फ मिलेट खाने से जो नुकसान होता है उससे भी आप बच जाते हैं। अपना वेट कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर करो, स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए बॉडी में, और आपका जो बॉडी वेट है अगर मेंटेन चल रहा है तो आपकी बॉडी की सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से मिलेट्स के फायदे और नुकसान आप दोनों समझ गए होंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है ना तो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या हमें करना चाहिए क्रिएटिनिन को डाउन करने के लिए, यूरिया को डाउन करने के लिए। अगर उस टॉपिक पे वीडियो बनती होगी मैं जरूर बनाऊंगा। कोई भी डाउट है आप मेरे से भी आकर मिल सकते हैं, डॉक्टर की पूरी टीम है अवेलेबल है, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। इसी के साथ चलने की आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।